बाटे चलो मुस्कुराहट चलो बाटे खुशियाँ के फिर आया रमजान, रमजान और गम, रमजान और गम, रमजान और गम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नादिल फरमाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी नादरीन, आज एक मरतबा फिर प्रोग्राम आ गया है जिस प्रोग्राम का नाम है रमज़ान और हम। और रोज़ाना कोई ना कोई टॉपिक होता है, कुछ बातें लेकर आते हैं। आज भी शानदार और जानदार किस्म का टॉपिक है और देखेंगे लोग इस बारे में कितनी मालूमात रखते हैं और इस बारे में अवाम क्या कहती है। लोगों के पास जाकर इंशाअल्लाह ताला हम अपना प्रोग्राम करेंगे और उनकी बातें आपको सुनाएंगे। तो आपने रहना हमारे साथ, हम होंगे आप लोगों के साथ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बाटे चलो मुस्कुराहट चलो बाटे खुशियाँ के फिर आया रमजान, रमजान और हम। हमारा प्रोग्राम है रमजान और हम कोई ना कोई टॉपिक लेकर आते हैं और आज हमारा टॉपिक है गीबत। अच्छा, गीबत क्या है ये मालूमात है? गीबत किसे कहते हैं? सुना बहुत है, पीठ पीछे बुराई वगैरह करने। जी आप क्या कहेंगे? किसी के बारे में पीठ पीछे कोई गलत बयानी करना। गलत बयानी करना है तो गलत बयानी हो गई, ये गीबत सुना है? जी नाज़रीन, आपने भी गीबत सुना होगा। गीबत कहते किसे हैं? किसी की भी बुराई करना, किसी की बुराई करना, किसी की चुगली करना या किसी का बुरा करना। अब गीबत किसे कहते हैं? गीबत ये है कि किसी भाई का जिक्र इन अल्फाज में करना कि वो बात उससे पहुंचे तो बुरा लगे और वो बात उसमें नहीं है तो ये बहतान है, जो गीबत से बड़ा गुनाह है। तो लोग जो है वो, ये गीबत का मर्ज आम है, ये गुनाह जो है वो आम है। जगह जगह पर लोग गीबतें कर रहे हैं। यहाँ तक कि किन किन मौके पे गीबतें की जा रही हैं? बहुत सारे मौके, बल्कि कोई मौके जाने नहीं दे रहे हैं। ऐसा ही है जी, आप क्या कहेंगे? काफी अक्सर हालात में ऐसा होता है, कोई कुछ काम कर नहीं रहा होता फिर भी उसके ऊपर वो बहतान लगाया जाता है। कोई जैसे कोई छोटा मोटा कारोबार कर रहा है, अब उसमें कुछ उसकी बुराई है नहीं, फिर भी हम पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं कि नहीं ये चीज ये गलत कर रहा है। ठीक है उसे वो काम वो नहीं कर रहा, अब उसे पता चलता है, उसको भी बुरा लगेगा। ठीक है। ये होता है जब किसी की तकरीब में जाते हैं और खाना खाकर आते हैं तो फिर जब घर वाले सारे बैठते हैं, जैसी गाड़ी में बैठते हैं, तकरीब के हवाले से क्या क्या गीबतें हो रही हैं। खाना अच्छा नहीं था, ये खाना अच्छा नहीं था, वो नहीं था, फलाना था, इसने ऐसा किया, उसने वैसा कहा। ये बहुत सारी बातें होती हैं। कपड़े यूं पहने हुए थे। नहीं भाई, यूं चल रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जाते हैं हम लोग वहां पर तो कुछ नहीं कहा जाता, जब सारे फैमिली मेंबर इकट्ठा होते हैं, सारे एक जगह जमा होते हैं, फिर सारी बुराइयां शुरू होती हैं। उसके सामने तो बल्कि तारीफ ही कर रहे होते हैं। उनके सामने तो बिल्कुल तारीफ ही होती है। कुछ भी बुरा करा उसने, चाहे उसने कुछ भी गलत किया हो, खाना अच्छा ना हो, हम बाद में बुराइयां कर रहे होते हैं कि उसने ये काम ये गलत किया था, खाने में ये चीज अच्छी नहीं थी, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। नोट हो रही होती है, ये नोट हो रही होती है। फिर जैसे ये गाड़ी में बैठेंगे और घर जाने का भी इंतजार नहीं है। घर जाने का भी इंतजार नहीं, रास्ते में ही सारे मामला रास्ते शुरू हो जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे फलाने कपड़े ऐसे पहने थे, फलाने ये किया था, फला अच्छी नहीं लग रहे थे, ये सब चीजें होती हैं। अब किसी की तकरीब में गए तो जैसे ही अब उसने बेचारे ने जैसे भी इंतजाम किए हुए थे, बाद दफा तो ये होता है खानदान में किसी की पोजीशन ना हो और वो अच्छा इंतजाम कर ले तो अब ये भी नहीं बचेगा। जैसी गाड़ी में बैठेंगे, बोले क्या जरूरत थी इतना करने की, उसने कुछ डिशें ज्यादा बना ली तो क्या जरूरत थी इतनी डिशें बनाने की, एक आध डिश कर लेते। यही सवाल होता है कि कहाँ से आ रहा है। हाँ, इन लोगों ने ऐसा कहाँ से कर लिया है, इनकी तो इतनी हैसियत नहीं है, फलाना जबरदस्त फजूल में बहतान लगाना, गीबत करना। हाँ, फिर ये बहतान लगाना, गीबतों के दरवाजे खुल जाते हैं। इसी तरह खानदान में किसी की पोजीशन है, मालदार आदमी है, उसने एक आध डिश कर ली, बस ये भी नहीं बचेगा। अल्लाह ने इतना दिया है कंजूस है, और फिर इसकी भी जो एक करेंगे तरकीब, ये हो रही होती है। तो इन कामों से बचना चाहिए। अगर किसी ने कर्ज लेके भी कर लिया, पता चला इसने कर लिया है, तो बस कर सकता है भाई वो कर्ज लेकर,
लेकिन यूं है कि कर्ज लेकर कर लिया तो जरूरत क्या थी अब इसका ढिंडोरा पीटना। अब ये है कि इसको बुरा तो लगेगा ना अगर इसको मालूम हो जाए, तो ये गीबत है तो इससे बचना चाहिए। और फिर बाज़ दफ़ा तो यूं होता है कि जैसी लुकमा लिया अब तबीयत में नहीं आ रहा, अब वो आएगा भाई खाना कैसा है, बोले बहुत अच्छा है, और जैसी गाड़ी में बैठेंगे कहाँ से खाना बनवाया था, यूं किया था यूं किया था, तो गुनाह के दरवाजे खुलते चले जा रहे हैं। तो ये है कि अगर किसी की दावत में जा रहे हैं तो आप जैसे गए थे वैसे आए, अब आके तबसरा ना करें, तबसरा करेंगे तो गुनाह के दरवाजे खुलेंगे। ये बताइए, लोग आजकल बुराइयां कर रहे हैं एक दूसरे की, जी जी गीबतें कर रहे हैं, जी जी बहुत कर रहे हैं। बहुत कर रहे हैं जी। कोई मौका नहीं आने दे रहे, नहीं। क्यों कर रहे हैं भाई? बस ये लोगों को अल्लाह हिदायत दे, क्या कह सकते हैं। सही है सही है सही है। अच्छा ये लोग जो है मरीजों की भी बुराइयां कर देते हैं। एक तो देख कर आते हैं मरीज को, बोलते हैं खाता बहुत था ना ऐसी ऐसे बीमार हो गया, हाँ बोल रहे हैं मरीजों को भी नहीं छोड़ना है। बस वो आपस में बस क्या कह सकते हैं, किसी की रिश्तेदारी कोई दोस्ती यारी होती है, किसी की रिश्तेदारी होती है, उस लिहाज से गीबतें करते हैं। मतलब गीबतें हो रही है जैसे तैसे। गीबत किसे कहते हैं? गीबत एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, इसको गीबत कहते हैं। बच्चे शरारतें करते हैं, करते हैं, करना चाहिए? नहीं ऐसी शरारतें नहीं करना चाहिए जिससे लोगों को तकलीफ हो। जी। बच्चे क्या ऐसे काम कर रहे हैं इससे लोगों को परेशानी हो रही है? किसी की खिड़कियां तोड़ रहा है, किसी की बाइकें तोड़ रहा है, भाई के भी तोड़ रहे हैं, खिड़कियां भी तोड़ रहे हैं। किसी को कोई तंग कर रहा है, बूढ़े लोगों को तंग करते हैं, किसी को बोलते हैं मामा चॉकलेट, चिड़ रखी हुई, चिड़ रखी हुई है, जी। ये नहीं करना चाहिए। करना बच्चों को चाहिए। अच्छे बच्चे बन के रहना चाहिए, जी। ठीक है चलो। अच्छा यूं होता है कि मरीज को देखने जा रहे हैं ना, उधर भी गीबतें हो रही हैं, मरीज के पास भी आएंगे तो इसका पेट निकला हुआ है, ये बीमार हो गया, खाना खाता है ज्यादा, उनको मरीज सेहत को के भी लिए छोड़ना है। दुआ देनी चाहिए, दुआ देनी चाहिए। दुआ देनी चाहिए कि अल्लाह उनको तंदुरुस्ती से सेहत दे परवरदिगार। लेकिन हम अब एक बात दूसरी करना शुरू कर देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं है, जबरदस्त जबरदस्त। आप क्या कहेंगे? अल्लाह इनको हिदायत दे भाई, मुसलमान है, भाई भाई है, सारे आपस में अच्छा सोचे, हर किसी का बुरा सोचना गलत बात है। सही है। जैसे कोई दोस्तों में आके बैठ जाए, अब जब वो चला जाता है ना फिर तो वो दोस्त भी उनकी गिबत करते हैं, बोलते हैं यार ये ऐसा है, ये वैसा है, ये तेरी बुराई करता है, ये उसकी बुराई करता है, पीठ पीछे बुराई करते हैं। हमारा ये है कि भाई दीन के साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह तरक्की भी होती रहेगी और गीबत से दूर भी रहेंगे। हम गीबत तो करते हैं, लेकिन अगर हम रोकना चाहें तो हम अपने आप को रोक सकते हैं, ऐसा नहीं है कि रोक नहीं सकते, लेकिन ये है कि बंदा खुद अपने आप को ही नहीं रोकता है। अच्छा जैसे ही वो जाता है तो अमूमन जो है कोई दोस्त वगैरह चला गया है तो उसकी जो गीबत इन अल्फाज से भी की जाती है, जान छोटी, बोर कर दिया था इसने तो यार। हाँ फिर ये उसके भी बाद है। जो है किसी को बोलने ही नहीं देता भाई, अपनी अपनी सुनाता रहता है। जैसे कि अभी हम लोग, आप लोग यहाँ खड़े हो, अभी आप लोग चले गए, जो ही पीछे खड़े हैं बोलेंगे यार ये बस फजूल दे चले गए, बस ऐसे आप लोग की भी गिबत कर लेते हैं। यहाँ तक चल रहा है, यहाँ तक चल रहा है, लोग ऐसे गिबत करते हैं, ना किसी के लेने में ना देने में, बस लेकिन बातें गिबत करनी करते है, रहते हैं, बातें करनी है, लोगों की बातें करनी दूसरों का बुरा सोचना है। है, दूसरों का बुरा सोचना है। हाँ, तो ऐसा ये नहीं कि अच्छा सोचना सोचे, अच्छे अच्छे ख्यालात अच्छा देख सोचे, रहे हैं। अच्छे ख्यालात रखे, हम एक इंसान ही है, सारे बस भाई भाई हैं। जबरदस्त जबरदस्त। गीबत में कोई फायदा भी नहीं है, बिला वजह चुगलखोरी करते और अपना भी टाइम जाया करते और दूसरे के दिल में डाल देते वसवसा गीबत कर करके। तो उससे क्या होता है, जो जिसको वो कह रहा है ना, उससे उन दोनों की जो है ना फिर वो इज्जत खराब, वो इज्जत नहीं कर पाता उसकी। सही सही सही। इससे भला उसको अच्छाई करनी चाहिए और उसको समझा दे। बुराई करने में और बुराई सुनने में वो कहते हैं ऐसी लज्जत आ रही हो, ऐसी लज्जत आ रही होती है कि शैतान जो है वो शहद लगा देता है होठों पर। अब वो जैसे होठों पे शहद लगा तो शहद की एक लज्जत आती है, इसी तरह गीबत की लज्जत है, तो उसको एक लज्जत आ रही होती है बुराई करने में। और बाद दफा तो यूँ होता है कि बुराई ना करें तो बोले कि ये बेटा की कैसी है, बोर हो जाता बंदा। तो बुराई है तो इसका सीधा सीधा हाल ये है, जब दो हो तो तीसरे का नाम ना लें, जब दो हो तो तीसरे का नाम अच्छे अल्फाज में ही लें, बुराई ना करें। बाद लोग ऐसे करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, सच भी बोलते हैं। अब सच बातें होती हैं उसको झूठ बोल देते हैं। इनको पता नहीं है ये आखिरत ख़राब हो रही है, इनको कुछ ऐसा है ही नहीं, अल्लाह पाक का खौफ खुदा है नहीं भाई। सारे 3-4 कचेरियाँ लगी होती हैं, वो उसकी कर रहा है, वो उसकी कर रहा है, इनको ये नहीं पता आखिरत ख़राब हो रही है हमारी। ये सब फरिश्ते वगैरह लिख रहे हैं, ये मर के अल्लाह को भी जवाब देना है। और ऐसा शख्स जो है पसंद भी नहीं किया जाता, जो इधर की उधर कर रहा है, गीबत कर रहा है, बहतान लगा रहा है या चुगली खा रहा है, तो ये गुनाह है। तो अल्लाह पाक इनसे हमारी हिफाजत फरमाए। प्यारे इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता है कि आजकल लोग इससे बुराइयां करते हैं, इल्म नहीं होता है, मालूमात नहीं होती, नहीं है, और दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता नहीं है। दावत से माहौल से जो वाबस्ता उनको बचने का ज़हन मिलता है ना गीबत चुगली से,
क्योंकि वो अच्छे माहौल से वाबस्ता है अल्हम्दुलिल्लाह। अमीर सुन्नत ने किताब भी लिखी है गीबत की हाँ, तबाह गीबत की तबाहकर अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें भी बड़े मदनी फूल दिए गए हैं कि गीबत से आप किस तरह बच सकते हैं या गीबत की क्या तबाह करें उससे भी बच सकते हैं। यानी कि जबरदस्त, उसके जब तक आपको किसी गुनाह का पता नहीं होगा तो आप उस गुनाह से कैसे बचेंगे। जब आपको मालूमात होगी तो गुनाह से दूर रहेंगे और दूसरों को भी आप कहेंगे हज़रत ये गुनाह बहुत बड़ा है, मेरे सामने नहीं किया, आप खुद बचेंगे जब आपको मालूमात होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी हाँ, मालूमात होगी तो बचने का ज़हन भी बनेगा। चले मैं आप लोगों से एक एक सवाल कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों ने जवाब देना है। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो आपके लबों पर क्या दुआ थी? जी जी आया ज़हन में? जी, रब्बे हबली उम्मती, दोबारा। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे नहीं, रब्बी। जी, रब्बी हबली उम्मती। वो शेर भी है ना, रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया के बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। ठीक है, अब ध्यान में रहेगा। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई तो आपके लबों पर ये दुआ थी, रब्बी हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत का मामला मेरे सुपुर्द फरमा दे। एक लफ्ज़ कश्ती, एक लफ्ज़ किश्ती, इन दोनों में से एक सही है। हम किस में बैठते हैं? कश्ती में बैठते हैं, किश्ती में? कश्ती। कश्ती। कश्ती में बैठते हैं। किश्ती में। किश्ती में बैठते हैं। कश्ती में कश्ती। कश्ती। हम जो बैठते हैं, दुरुस्त जवाब जो है वो है कश्ती। किस में बैठते हैं? कश्ती। कश्ती में बैठते हैं। और पहले तो कश्ती के जरिए, बड़े बड़े पानी के जहाज के जरिए बैठकर मदीने भी जाया जाता था। तो ये ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मरने के बाद कौन सी जबान बोली जाएगी? मैं 3 इशारे दे रहा हूँ आप तीनों, ठीक है। जो जबान हम बोलते हैं वही जबान बोलेगा बंदा, अरबी जबान या फिर जो है फारसी जबान। आप क्या है? अरबी। अरबी। आप? अरबी। बराबर आले। अरबी। अरबी। जी हाँ, फारसी। फारसी। अभी आपने अरबी कहा था, फिर फारसी। माइक में फारसी। फारसी। मरने के बाद हर किसी को अरबी जबान आ जाएगी। मरने के बाद कौन सी जबान बोली जाएगी? चले एक और सवाल। अरबी जबान तो आती नहीं है, फारसी भी नहीं आती है, फरिश्ते कब्र के अंदर किस जबान में सवालत करेंगे? वो तो अरबी में ही करेंगे, अरबी में ही करेंगे। अरबी तो आती नहीं है। कब्र में भी अरबी बोलना पड़ेगा अपनों को। उर्दू में बोलना पड़ेगा। उर्दू में। फरिश्ते किस जबान में करेंगे? उर्दू में बात करेंगे। उर्दू में बात करेंगे। अभी मैंने आप लोगों को अर्ज की थी, मरने के बाद हर किसी को अरबी आ जाएगी। चलो, जन्नत में कौन सी जबान बोली जाएगी? अरबी। जन्नत में अरबी बोली जाएगी। अरबी बोली जाएगी। अरबी। अरबी। जी हाँ, मरने के बाद हर किसी को अरबी जबान आ जाएगी। ये बताइए, आजकल लड़के जो वन व्हीलिंग बहुत कर रहे हैं, वन व्हीलिंग कर रहे हैं, तेज रफ्तार में गाड़ियां चला रहे हैं, बाइकें चला रहे हैं, नुकसान है, एक्सीडेंट हो, घर वालों को नुकसान उठाना पड़ता है। खुद की जान का भी नुकसान, माली नुकसान, फिर घर वालों के ऊपर एक अलग मुसीबत, उनको एक अलग दुख हो जाता है। भाई तेज स्पीड में चला रहे हैं, उनको कैसे दुख होगा? वो जब जान जाएगी, जब कोई हादसा होंगे, जाहिर सी बात है, ये सवारी ऐसी है कि हादसा होना तो, अगर आपकी थोड़ी सी भी चूक हुई तो हादसा होना तो पक्का ही है। पक्का है जी। बाज दफा तो उनके आधा उठाए जाते हैं, बोरी में पहुंच रहे होते हैं। बस उनसे हमारी यही इत्तला ये है कि बस एहतियात करें, अपने घर वालों के बारे में भी सोचें, खुद के बारे में भी सोचें, अपने माँ बाप के बारे में भी सोचें। वन व्हीलिंग गलत है, इससे अपनी जान का भी नुकसान है, दूसरों का भी नुकसान है, बिल्कुल दूसरों का भी नुकसान है, आने जाने वालों को भी परेशानी है। और खुदा न खास्ता कोई हादसा होता है तो जान तो जानी, अगर खुदा न खास्ता पैरालाइज हो जाते हैं तो सारी जिंदगी पेरेंट्स को देखना है। आप तो अपना काम करके आप बिस्तर में आ गए, सारी जिंदगी देखना माँ बाप को। लोग तेज स्पीड में बाइक चला रहे हैं, ये तो बहुत बुरी बात है। और आपको पता है, अपनी जान का भी और सामने वाली जान की भी कदर करनी चाहिए। कि लोग बेचारे बेरोजगार हो जाते हैं, जाए पता एक्सीडेंट हो गया तो वो बेचारा घर पे बैठा रहा। अच्छा, जो तेज स्पीड में बाइक चला रहा है ना, बिला वजह तेज स्पीड में चला रहा है, उसको पता है कहीं ना कहीं उसके जहन में होती है कि बात यार हादसा हो सकता है, हादसा हो सकता है। तो ये कि जहन में जब बात है तो ये कि बचना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये ना कि अब हमारा माशरा जो है वो आपको पता है एक दूसरे को देख के चलता है कि उसने तेज करी स्पीड, मैं भी तेज करूंगा, उसने पहले निकला मैं भी निकला, तो उस चक्कर में लोगों का रुझान बढ़ता है। जब आपको पता है कि यार मैं भले सामने वाला तेज चला रहा है, साइड मार के आपको जरा, आप अपनी हिफाजत खुद करें, क्योंकि आप जब तेज भगाएंगे तो वो आपको देख के उसकी टक्कर भी लग सकती है, क्योंकि आप
एक दूसरे की टसन में आप गाड़ी को भगाएंगे और आपका भी नुकसान होगा, सामने वाला का नुकसान होगा। अच्छा आप बाइक चला रहे हो, लोग स्पीड में बाइक चला रहे हैं, बहुत स्पीड में लड़के चला रहे हैं, ये लड़के क्यों चला रहे हैं भाई? वो तो उनको जाके पूछो ना, उनको मजा आ रहा है, वो गिरते हैं फिर माँ बाप पूछते हैं कि भाई क्या हुआ है, उनको थोड़ी तकलीफ हो रही है। आप समझा दो उनको यार एहतियात करो भाई, माँ बाप को रोना पड़ता है। हाँ बहन भाई जो भी माँ बाप है, बच्चों को भी किसी के बच्चे हैं, किसी की बीवी है। सब लोग एक झालर एक तरीके की नहीं चलानी चाहिए, बहुत सोच समझ के चल, हमारी जात से किसी को लगे नहीं। मतलब कहीं जाना है 5 मिनट लेट जाएंगे, सही है, 5-10 मिनट लेट जाएंगे, लेकिन तरीके से कि हमारी जात से किसी को तकलीफ ना हो। लड़के जो है वो बड़ी तेज स्पीड में बाइक चला रहे हैं और ये तेज स्पीड वाली लग रही है। हम स्लो चलाते हैं बाइक, और जो तेज चला रहे हैं क्या कहेंगे उनको? तेज ना चलाएं, बड़े खतरनाक मामला है, बहुत बड़े। हाँ तेज देखा आपने? नहीं रिसेंट तो नहीं देखा, मगर सुना बहुत है। सुना बहुत है। बाइक तेज चलाओगे तो ऑब्वियसली यार वो एक्सीडेंट के मामला आते हैं, और आपको पता है आजकल जो नई नई बाइक चलाना सीख रहे होते हैं ना, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे चला रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही। बचना चाहिए, बचना चाहिए। आराम से सुकून चलाएं गाड़ी, थोड़ा सा 5 मिनट लेट पहुंचेंगे तो गाना इंशाल्लाह ताला बहुत फायदा होगा इसका। और अल्लाह ताला इन लोगों को अच्छी समझ दे दे, इनको चाहिए जितना 5 मिनट 10 मिनट लेट पहुंचेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जबरदस्त जबरदस्त। मैं गाड़ी चलाता हूँ, अभी ये नागन से करीब ही एक्सीडेंट हुआ है। रोजाना देखने में आ रहा है। इतनी जल्दबाजी करते हैं कि थोड़ा सा लेट होने से बेहतर है। वो बस अभी डबल वो डाला है, पता नहीं उसके नीचे आ गया, वो बाइक समेत आ गया ना, वो वीगो जो गाड़ियाँ होती है ना उसके नीचे आ गया। अब पता नहीं टांग में लगी है, पता नहीं कहाँ लगी है, मैं तो रिक्शा चला के इधर ही आ गया। तो समझ नहीं आती इनको, पीछे इनके माँ बाप किस हाल में हो जाएंगे। पिक्चर जो है कहाँ की पिक्चर है? रोज़ा रसूल का दरवाजा, रोज़ा रसूल की। कहाँ है दरवाजा? यहाँ से जाली है, अब जाली हो गई, अभी दरवाजा था। जाली है, जाली क्या नाम है इस जाली का? नाम नहीं पता। आप बताइए भाई, आप बताइए ये किस जगह की तस्वीर है? ये वहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जगह है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह है। क्या जगह का नाम क्या है? जन्नत बकी। वो क्या जन्नत बकी? नहीं वो क्या नाम बोलते हैं इसको? आप लोग खामोश रहेंगे जोर से। ये क्या नाम बोलते हैं? ये देखिए जगह, देखिए पिक्चरों में। नहीं मैं होकर भी आया हूँ। होकर भी आए? अब तो आपको बताना चाहिए। मस्जिद नबी के अंदर है ना, मस्जिद नबी के अंदर है। जगह का नाम क्या है? जन्नत क्या कहते हैं इस जगह को? ये खुतबा दिया था ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खुतबा दिया था ना यहाँ पर इस जगह पे खुतबा दिया था? नहीं, इसके साथ में जगह थे अलग, वो बना हुआ था। बस नाम क्या है जगह का? जगह का नाम आ रहे ध्यान में? बहुत मशहूर जगह है, नहीं आ रही? चले भी बता दें जी, आपने बताना है ये कौन सी जगह है? हिजरा अस्वद है जी, हिजरा अस्वद, हजर अस्वद है ये। किस जगह पर है हजर अस्वद? अब मदीना मुनव्वरा में, मदीना मुनव्वरा में हजर अस्वद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। किसने बताया? अभी तो हजर अस्वद चल रहा था इधर, गलती से। चलो इनको बताओ। सुनहरी जालियां कहते हैं। सुनहरी जालियां तो हैं, सुनहरी जालियों क्या है, निस्बत किससे है ये? रोज़ा रसूल से। कहाँ पर है? मदीना में। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये बताइए पिक्चर किस जगह की है? ये नजर आ रही है पिक्चर? मदीना मुनव्वरा की लगी है। मदीना मुनव्वरा की है जी। मदीना तो शहर है जी, मदीना मुनव्वरा में ये जगह है। ये ज़ियारत की है इस जगह की आपने? नहीं, अल्लाह पाक करवाएगा इंशाल्लाह। आपने उधर तो तस्वीरों में देखा होगा। जी जी, ये बहुत मशहूर जगह है, बहुत मशहूर जगह है। ये क्या इस जगह को क्या कहते हैं? नहीं आ रहा? ये रोज़ा रसूल लग रहा है मुझे। पक्का बताओ, लग रहा नहीं पक्का? 60% आइडिया ये है कि रोज़ा रसूल। रोज़े रसूल है। कहाँ पर है रोज़े रसूल? किस जगह पर? ये अपना मदीना मुनव्वरा में ही है। मदीना मुनव्वरा में है। इस जगह का नाम क्या है? नहीं पता। नहीं पता, पर लग रहा है कि रोज़े रसूल है। कान में बता दूं? बता दो, ऐसे बता दो, मीडिया के सामने कोई इशू थोड़ी है। मीडिया के सामने बता दूं? बता दूं फिर मीडिया के हमारी थोड़ी रहनुमाई हो जाएगी अगर हमें नहीं पता होगा तो। नहीं जी जी, क्या है? सुनहरी जालिया जी, इस जगह को कहते हैं सुनहरी जालिया। अब रहेगा दिन में? जी जी इंशाल्लाह। अब तो नहीं भूलेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं इंशाल्लाह। फिर कैसी बात है? कोई भी बात नहीं है, बस सब लोग मिलजुल कर रहे और क्या, इतना अच्छा महीना है। अच्छे बच्चे हो यार। खाने काबा की खाने काबा की ये तस्वीर फिर देखें।
जी नादरीन, कभी गए नहीं है ना हम, जी कभी गए नहीं है ना हम। अल्लाह अभी पाक इनकी लेके बारी है जाएगा बाबा, इनकी बारी है जी। कभी गए नहीं है, इंशाल्लाह कभी कभी गए नहीं जाएंगे है। जी। कब जाएं? वैसे तस्वीरों में तो देखा होगा, आज भी तस्वीर है। ये बहुत मशहूर मकाम है, बहुत मशहूर मकाम है, बहुत ही मशहूर मकाम है। गौर तो करें भाई, खाने काबा तो देखा है, देखा है? खाने काबा ये हो सकता है? नहीं नहीं, वो तो ब्लैक कलर का, ब्लैक रंग का गिलाफ चढ़ा हुआ है उसके जी, ऊपर जी, ना। जी। तो ये है कि ये कौन सी जगह है? अब कभी गए नहीं है, पता होता तो हम बता भी देते अच्छा जी। चलें बाबा, आप बता दें। मस्जिद नबी की जगह है मेरे ख्याल में। मस्जिद नबी की जगह है। मस्जिद नबी की कौन सी जगह है? ये मतलब कि जहाँ बोसा लेते हैं ना, जहाँ बोसा लेते हैं, हजर असवद। हाँ हाँ। माइक में हाँ जी, वही जगह है, आपकी भी हाजिरी हो जाए इंशाअल्लाह। अच्छा, ये है सुनहरी जालियां, सुनहरी जालियां हैं, बिल्कुल। इसी सुनहरी जालियों के पीछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है। कब्र मुबारक, अब रेगा दिन में बिल्कुल हजर असवद तो मक्के में है, बिल्कुल। रोज़े रसूल की है रोज़े रसूल की है। जी। जगह का नाम क्या है, इसको क्या कहते हैं? ये है जामे नबी पाक की कब्र मुबारक है। सही है, सही। अब ये जो पिक्चर नजर आ रही है, इसका एक नाम है, का नाम है, इसका नाम है और बहुत मुबारक नाम है। आ रहा है ध्यान में? नहीं जहन में नहीं आ रहा, जहन में नहीं आ रहा। थोड़ा इशारा दे दूं? ये है तो इधर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इन जालियों का एक नाम है। ये तो नबी पाक का है, और ये अबू बकर का है, और हज़रत उमर का है। इतनी मालूमात है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह गए हैं लेकिन ना। इन जालियों को क्या कहते हैं? खास नाम है इनका, इनका नाम है सुनहरी जालियां। सुनहरी जालियां, चले सुना होगा। अब आ गया दिन में, ये किस जगह की तस्वीर है? ये खाने काबा की। खाने काबा की तस्वीर है। खाने काबा किस रंग का है? उस पे गिलाफ चढ़ा हुआ है जी, ब्लैक रंग का। तो ये तो एक अलग ही तस्वीर है ना। ये मस्जिद नबी शरीफ की। मस्जिद नबी शरीफ की है। ठीक है, मस्जिद नबी शरीफ में ये जगह कौन सी है? जहाँ नमाज पढ़ते हैं, जहाँ नमाज मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबी शरीफ में कोई मस्जिदुल हराम बताएं, ये जगह कौन सी है? जगह जहाँ सारे चूमते हैं इसको। अच्छा, ये देखें नादरीन, ये पिक्चर आपको नजर आ रही है, ये रोज़ा रसूल की जगह, रोज़ा रसूल की, रोज़े रसूल। रोज़ा रसूल जी, इनका नाम क्या है? इन जालियों को क्या कहते हैं? सुनहरी जाली। सुनहरी जालियां। जबरदस्त जबरदस्त, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बाटे चलो मुस्कुराहट चलो, बाटे खुशियाँ के फिर आया रमजान, रमजान और हम। तो माशाअल्लाह आज हम प्रोग्राम लेकर आए रमजान और हम, और लोगों ने बातें की, और आज हमारा टॉपिक गीबत एक बहुत बड़ा गुनाह है, इस हवाले से गुफ्तगू हुई। तो ये है कि तेज़ स्पीड में लोग गाड़ी चला रहे हैं, इस हवाले से बातचीत हुई। तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस आज के प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए, और जिस अंदाज से अमीरुल सुन्नत चाहते हैं उस अंदाज से हमें प्रोग्राम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाय नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाटे चलो मुस्कुराहट चलो, बाटे खुशियाँ के फिर आया रमजान, रमजान और हम, रमजान और हम।